कौन थे वो लोग, मास्टरमाइंड कौन था जिनके कहने के ऊपर ये धरना दिया गया था। और फिर सबसे जरूरी बात, जो हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसे भी आज गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि अभी तक तो आपने ये बताया ही नहीं मुअज़्ज़ज़ अदालत को। एक जानिब पर हम देखते हैं कि मुल्क की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का काफी अहम किरदार है, तो वहीं पर अदालती नोटिस का भी काफी अहम किरदार है। अब सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती चली जा रही है और कई दिनों से हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पीपल्स पार्टी कहाँ है। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो गए हैं। अब देखना यह है कि शेरवानी कौन पहनेगा, क्योंकि दोनों तरफ पे ही शेरवानी की तैयारियां की जा रही हैं। एक अपना साइज देकर बैठ चुका है, दूसरा अपनी शेरवानी बनवा के बैठ चुका है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिंदगी का हर मोड़ जो है वो आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी सीखते ही रहें और तजर्बे ही करते रहें। पिछले 70 साल से हम तजर्बा ही तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे बाद में हमसे आज़ाद हुए थे, आज वो तरक्की की दौड़ में हमसे कहीं आगे निकल चुके, लेकिन अपनी आपस की चपकलिश की वजह से हम आज भी कहीं तरक्की नहीं कर सके। और यही बात है कि मेरा प्यारा मुल्क, मेरा प्यारा पाकिस्तान आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि जब बात आती है अपनों के हवाले से तो वहां पर शायद हमारे दिल इतने बड़े नहीं हैं कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे ज़र्फ का मुजाहरा कर सकें। ऐसी ही एक सिचुएशन हमने देखी थी कि जहां पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर 21 दिन का एक धरना दिया गया था। फैज़ाबाद धरने की बात कर रही हूँ मैं। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने खुलकर आई हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये सामने आई कि कौन थे वो लोग, मास्टरमाइंड कौन था जिनके कहने के ऊपर ये धरना दिया गया था। और फिर सबसे ज़रूरी बात, जो हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसे भी आज गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि अभी तक तो आपने ये बताया ही नहीं मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि वो मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये तमाम तर चीज़ों को प्लान किया था और आखिर कब तक किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स रहे, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि आज कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा लफ्जी कार्रवाई हुई है, और जहाँ पर इलेक्शन कमीशन और दीगर लोगों को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अच्छे खासे जो हैं वो रिमार्क्स भी दिए हैं। एक जानिब पर हम देखते हैं कि मुल्क की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का काफ़ी अहम किरदार है, तो वहीं पर अदालती नोटिस का भी काफ़ी अहम किरदार है। अब सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती चली जा रही है और कई दिनों से हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पीपल्स पार्टी कहाँ है। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो गए हैं। अब देखना यह है कि शेरवानी कौन पहनेगा, क्योंकि दोनों तरफ पे ही शेरवानी की तैयारियां की जा रही हैं। एक अपना साइज देकर बैठ चुका है, दूसरा अपनी शेरवानी बनवा के बैठ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी देखिए, मामला तो हमारे साथ तय हो चुके हुए हैं और जो करंट सिचुएशन है वो यही बता रही है कि वजीर आजम तो हमारा ही होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, मैंने इससे पहले आप लोगों का इत्तफाक करवाया, पीडीएम को बनाया और आपकी ही पार्टी के एक बंदे को वजीर आजम बनाया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप ही के पार्टी का बंदा अगेन जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरी पार्टी का होगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर दो लोग तो तैयार हैं, कहीं इन दो लोगों को कोई नया सरप्राइज मिल ना जाए।